जिस तरह से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोच लेकर के आई थी, उसी तरह से प्रशांत किशोर की यह जन स्वराज जो पार्टी बनी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सोच था वही सोच लेकर के आई है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो आरक्षण का लाभ जो हम लोगों को मिलता था, उस आरक्षण कैसे छीन लिया जाए। हवाई जहाज बिक गए, कोल इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया। ये सारी कंपनियों का बेचने का जो भारतीय जनता पार्टी को जो सलाह देने वाले दूसरा कोई नहीं, यही थे सलाहकार। नमस्कार, छपरा टॉक देख रहे हैं। मैं उमेश कुमार यादव। देखिए, इस वक्त हम गरखा विधानसभा में हैं। हमारे साथ इसी विधानसभा के विधायक सुरेंद्र राम जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कल जिस तरीके से एक पार्टी का नया जो है आ गया, स्थापना था, जो प्रशांत किशोर जी कई वर्षों से लगे हुए थे, और जिस तरीके से वो मंच पर भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि अब ये चारों पार्टी से मुक्ति पाने के लिए हमारे पार्टी जो है जन सुराज आ गई है और जन सुराग पर लोग विश्वास करेंगे। तो आइए हम जानने की प्रयास करते हैं हमारे विधायक जी से कि किस तरीके से जो है उन्होंने बड़े बड़े दावा किए हैं, और रोजगार कैसे देंगे, वृद्धा पेंशन बुजुर्गों को कैसे देंगे, ये सभी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी मन से कहते हैं कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो 1 घंटे में हम शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो जन स्वराज पार्टी बनी है, जन स्वराज ये पार्टी नहीं है। ये इसका सोच और उद्देश्य यही है कि जनता पर राज करने वाली पार्टी है। ये बनी है, ये पार्टी जनता पर राज करने वाली पार्टी है। जिस तरह से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोच लेकर के आई थी, उसी तरह से प्रशांत किशोर की यह जन स्वराज जो पार्टी बनी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सोच था वही सोच लेकर के आई है, और उद्देश्य यही है कि जनता पर राज करने की। अब आप ये पूछिएगा कि कैसे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिकार, राजनीतिक सलाहकार यही थे। और आप देखे होंगे कि इस देश में धर्म के नाम पर ये जो राजनीतिकरण हुआ, धर्म के नाम पर राजनीतिकरण का बीज और सलाह देने वाले ये दूसरा कोई नहीं है, प्रशांत किशोर जी हैं। सर, आपका भी तो गठबंधन का राजनीतिक सलाहकार वो भी थे नहीं। और अब मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को एक और भी सलाह दिए थे कि आप जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण मिलता है, वह आरक्षण को कैसे ख़त्म किया जाए, ये भी बीजेपी को ये सलाह दिए थे। तो आरक्षण सीधे नहीं ख़त्म करके इनके सलाह पर बीजेपी वाले देश की सारी कंपनियां, जो देश का जो अपना भारत सरकार का जो कंपनियां था, जो प्रॉफिट वाली कंपनियां था, वो प्रॉफिट वाले कंपनियों को बेचवाने के पीछे मुख्य कारण यही था कि जो हम लोगों को जो आरक्षण का लाभ, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो आरक्षण का लाभ जो हम लोगों को मिलता था, उस आरक्षण कैसे छीन लिया जाए। तो आप देखे होंगे कि देश की सारी संपत्तियां, जैसे आपका LIC का बहुत सारे शेयर बिक गया, ईस्ट इंडिया, आप ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं कि आपका इंडिया जो हवाई जहाज बिक गए, कोल इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया। ये सारी कंपनियों का बेचने का जो भारतीय जनता पार्टी को जो सलाह देने वाले दूसरा कोई नहीं, यही थे सलाहकार। तो मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि देश से संविधान को ख़त्म कराना,
देश में जो मिल रहे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को ख़त्म कराना, और इसी रणनीति से ये आए हुए हैं और ये चाहते हैं कि देश से हम लोगों का अधिकार छीन लिया जाए। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो है जन स्वराज पार्टी नहीं, सोच है जनता पर राज करने की। तो ये जनता सब समझ रही है, जन स्वराज जिस तरह से आई है उसी तरह से रसातल में जाएगी। सर, आपको नहीं लगता है कि ये जो है जिस तरीके से वो पार्टी लेकर आ रहे हैं तो खास तौर महागठबंधन का नुकसान होगा? न, महागठबंधन का क्या नुकसान होगा? महागठबंधन के लोग इस बात को समझ रहे हैं, महागठबंधन के लोग इस बात को समझ रहे हैं, और इस बात को एक सिरे से आम जनता जो भी उनके यहाँ अभी जो भीड़ भाड़ है, चूँकि 2025 के टिकट का भीड़ भाड़ है, और टिकट तो लोगों को मान लेते हैं कि पार्टी बन गई है तो टिकट देने का तो अधिकार है, लेकिन असली अधिकार तो जनता को वोट देने का है। और जनता जन स्वराज पार्टी को एक सिरे से नकार गई है, और सीधे सीधी क्योंकि आम जनता इस बात को समझ रही है कि हम उसी को वोट देंगे जो जांचा हो, परखा हो, जो अपने वादे पर अपने वादों के हिसाब से वो खरा उतरा हो। वो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, वो नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, बेरोजगारों के हमदर्द तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, दलित और आम जनता किसानों का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो इसीलिए आम जनता 2025 में सिर्फ चाहिए उनको तेजस्वी, क्योंकि उनको तेजस्वी यादव पर पूर्ण रूप से विश्वास है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो है बीजेपी और ये इंडिया जो है डरी हुई है बिहार में, और प्रशांत किशोर जी का दावा कर रहे हैं कि 243 सीट जो है इस बार जो है जन सुराग को मिलने जा रही है, इसलिए लोग अनशन भाषण दे रहे हैं। न वोट कटवा से क्यों डरेंगे लोग? ये तो जो भी उनका लोग आएंगे तो वोट कटवा आएंगे, तो वोट कटवा से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी दूसरे किसी का भविष्य देख सकते हैं, लेकिन जब उनकी भविष्य जनता देखेगी, उनके भविष्य में 0/0 मार्क दे करके विदाई करने का काम करेंगी, उस दिन वो समझेंगे कि हमने लोगों को बहुत बड़ा वादा और बड़ा जो है ना ये दिखाने का हम लोग काम किए, उसके एवज में जनता ने इनको 0/0 मैंने देने का काम किया। ये मार्क उनको मिलने वाला है 0, उससे ज़्यादा कहीं कुछ। जिस तरीके से मन से उन्होंने चैलेंज जनता के सामने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, प्रशांत किशोर जी बोले कि हमारी सरकार बनती है तो ये जो कानून है शराब का 1 घंटा में हम उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या आपकी सरकार आती है तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? तो हम प्रशांत किशोर जी से ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, और लोगों को भी जनता जनार्दन को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये शराबबंदी का सलाह नीतीश कुमार को किसने दिया था? ये शराबबंदी का सलाह ये प्रशांत किशोर ही दिए थे, क्योंकि रणनीतिकार और राजनीतिक सलाहकार यही थे। तो एक समय आप इस देश में शराबबंदी लागू कराते हैं और उसके बाद जब अपना पार्टी बना लेते हैं तब आप कहते हैं कि हम 1 घंटा में इसको शराबबंदी हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी हम लोग ये हटा देंगे। शराबबंदी इसलिए वो कर रहे हैं कि शराबबंदी का जो टैक्स आएगा बिहार में, उस टैक्स से जो है रोजगार दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा जनता को। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि शराबबंदी के ये जो बात बोल रहे हैं कि इसको हम लोग हटवा देंगे, तो सबसे पहले सरकार आएगी तब ना कहीं कुछ निर्णय लीजिएगा। चांद का तारा तोड़ के लाएंगे, सूरज तोड़ के लाएंगे, वहाँ पहुँचिएगा तब ना है। वो सारा जनता सब बात को समझ रही है कि ये जो आप
प्रलोभन दे रहे हैं और इस तरह की जो बात आप बोल रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँचने नहीं जा रहे हैं। आपका रिजल्ट 2025 में 0 होने वाला है, कुछ नहीं। चलिए, इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं, इनका जो विचार है जनता पर राज करेगी, आरक्षण विरोधी पार्टी है और बीजेपी का एजेंट है, इसलिए जनता नकारेगी 25 में और ऐसे वोटे कटवा से बच कर रहेगी और विचार कर ही अपना नेता चुनेगी और सरकार बनाएगी। इसी तरह खबर आपको दिखाते रहेंगे। छपरा टॉक से बना रही है, धन्यवाद।